सिर्फ गले में खराश और जुकाम की वजह से, डेक्सोना इंजेक्शन की वजह से क्या वास्तव में साध्वी प्रेम बाईसा की मौत हो सकती है? उनकी मौत पर जो खुलासा लगातार हो रहा है वो सिर्फ और सिर्फ एक ही बात पर इशारा कर रहा है, और वो है सिर्फ और सिर्फ साजिश। अब ये साजिश किसकी? उसकी जिसकी वजह से प्रेम बाईसा की बदनामी हुई थी, उस वीडियो की वजह से जिसका पोस्टमार्टम हर दिन, हर सुबह, हर रात, हर न्यूज़ चैनल पर किया जा रहा है, या फिर उसकी वजह से जो मौत के 4 घंटे बाद सुसाइड नोट डालता है। तो क्या वाकई में साध्वी प्रेम बाईसा के मौत के पीछे उनके पिता का हाथ है? करेंगे इस मुद्दे पर चर्चा इस वीडियो में, इसलिए बने रहेगा आखिर तक हमारे साथ। नमस्कार, मैं हूं चेतना शर्मा। आप देखना शुरू कर चुके हैं संवाद भारत का। भारत के लिए बातचीत करने के लिए मेरे साथ मौजूद है हमारे एडिटर इन चीफ वरुण भंसाली जी। तो वरुण सर, क्या कहेंगे आप? लगातार जो साध्वी की मौत है वो चर्चा का विषय इसलिए बनी हुई है कि अभी तक कुछ भी समझ में नहीं आ रहा, क्या एक गलत इंजेक्शन लगने से मौत हो सकती है, और अगर हुई भी है तो क्या ये इंजेक्शन जानबूझकर लगवाया गया है? सबसे पहली बात तो बुखार और जुकाम में क्यों इंजेक्शन लगाया जाता है, पहली बात तो ये है। दूसरी बात ये है कि कौन से इंजेक्शन लगाने से, दुनिया में कौन सा इंजेक्शन लगाने से जो हाथ है वो नीले पड़ जाते हैं। बुखार के लिए लगाए हुए इंजेक्शन से हाथ नीले पड़ सकते हैं क्या? ये बड़ा सवाल है। सवाल ये भी बड़ा है कि उस कमरे का सीसीटीवी क्यों नहीं है। सवाल ये भी बड़ा है कि आखिरकार जब गले की खराश की शिकायत की थी तो उनको घर में ऐसा क्या दिया गया जिसके कारण हॉस्पिटल ले जाया गया? गले की खराश से हॉस्पिटल जाने तक का सफर के पीछे की साजिश क्या है, ये समझनी पड़ेगी। उसके अलावा एक बड़ा कारण ये भी समझना पड़ेगा कि अगर साध्वी प्रेम बाईसा को गले में खराश थी और आपने घर पर उनको सबसे पहले ट्रीटमेंट देना चाहा, तो वो जो आपने शख्स बुलाया था नर्सिंग होम या हॉस्पिटल से, जो घर में टेक केयर कर रहा था, वो किसने बुलाया था जी? क्या उससे किसी तरह की मिलीभगत की गई? ये पूरा प्री प्लान इसलिए भी लग रहा है कि मौत हो जाती है, उसके 4 घंटे बाद इंस्टाग्राम से पोस्ट आता है और उसमें आप बीती इस तरह से लिखी हुई है जैसे वो साध्वी ने ही डाला हो पोस्ट। और जिस तरीके से उनके वायरल वीडियो का फिर से जिक्र मैं करना चाहूँगी यहाँ पर कि उस वीडियो के वायरल होने के बाद जिस तरह से साध्वी बार बार अग्नि परीक्षा देना चाह रही थी, फिर भी नहीं ली जा रही थी शंकराचार्यों की तरफ से, उस वजह से वो कोई ना कोई मानसिक दबाव में तो थी। नहीं तो क्या कहते हैं आप कि इतना कृष्ण भक्ति में लीन रहा करती थी वो, इतनी फैन फॉलोइंग थी। क्या उम्र थी उनकी? सिर्फ 23 साल। और इस पूरी उम्र में उन्होंने जितने फॉलोअर्स नहीं बनाए थे, मुझे लगता है कि इस वीडियो ने उनके दुश्मन जरूर बना दिए थे। देखिए, मुझे लगता है कि कहीं ना कहीं उनको जो ख्याति मिल रही थी, उस ख्याति से सबसे ज्यादा दिक्कत उनके पिता को ही हो रही थी, क्योंकि उनके पिता की प्रतियोगिता में वो बड़ी साध्वी हो रही थी। लेकिन आप इस बात को इतना स्पष्ट तौर पर कैसे कह सकते हैं? देखिए, स्पष्ट तौर पे ऐसे कह सकते हैं कि पिता ने स्वयंभू तरीके से उन्हें अपनी शिष्या घोषित कर रखा था, जबकि असल में उनके गुरु कोई और हैं। उन्हें वो दादा गुरु बुलाते थे। तो ये सब काम उन्होंने इसलिए कर रखा था ताकि जो कोई भी समर्थक, जो कोई भी फॉलोअर साध्वी के बने, वो उन्हें उनसे ज्यादा रिगार्ड दे कि वो उनके गुरु है, जबकि असल में ऐसा था नहीं। तो किसी भी तरीके से उनकी चाहत ये थी कि उन्हें ज्यादा तवज्जो मिले, जो कि नहीं मिल रही जी। लेकिन मान लीजिए इस पूरे हादसे के पीछे, इस साजिश के पीछे अगर पिता का ही हाथ होता है तो क्या एक्शन होना चाहिए? देखिए, पिता का हाथ है या नहीं है, ये तय करने वाले हम कौन होते हैं, लेकिन एक प्रॉपर इन्वेस्टिगेशन इस पर होना चाहिए। एक पूरा जांच इस पर होनी चाहिए, ऐसी जांच जो कहीं ना कहीं
किसी भी तरह से बायस्ड ना हो, जो किसी के भी दबाव में ना हो जी। और पता लगाना चाहिए, हर एंगल पे इन्वेस्टिगेशन होना चाहिए। जो भी बातें हम कह रहे हैं वो एक एक एंगल है, जी। उन सारे एंगल्स पर इन्वेस्टिगेशन चाहिए, तभी पता चलेगा कि असल में जो पिता है वो पापी भी है या पिता केवल पिता ही है। सबसे बड़ा पहलू, सबसे बड़ा मसला ये भी है कि जितनी बार भी मीडिया के कैमरों के सामने साध्वी प्रेम बाईसा के पिता आए, उतनी बार क्या किसी ने उनके चेहरे पर वो दुख, वो रोष देखा जो कि एक बेटी के चले जाने के बाद पिता के चेहरे पर होना चाहिए? या फिर देखा एक चालाक गुनहगार का वो रूप जो अपने गुनाह को छुपाने के लिए बड़े ही चालाकी से अपने चेहरे पर स्वांग रचता है? तो वो चेहरे के एक्सप्रेशंस काफी कुछ कह रहे हैं। देखना वाकई में दिलचस्प होगा कि एफएसएल की टीम की जो रिपोर्ट आएगी उस जांच में क्या खुलासा होता है। क्या वाकई में पिता पिता है या पिता ही पापी है, ये तो उस रिपोर्ट के बाद ही समझ में आएगा। लेकिन जो साध्वी को चाहने वाले लोग थे, जो उनके फॉलोअर्स थे, जो ये जानना चाहते हैं, उनका हक बनता है कि साध्वी के साथ आखिर ऐसा हुआ क्या कि अचानक से इतनी कम उम्र में उनको ये दुनिया छोड़ देनी पड़ी। बताइएगा जरूर क्या सोचते हैं आप। क्या आपको भी ये साजिश लगती है या फिर होनी लगती है जो होनी ही लिखी थी उनकी किस्मत में? लिखिएगा जरूर राय कमेंट बॉक्स में। कैसा लगा वीडियो बताना ना भूलेगा और ऐसे वीडियोस के लिए देखते रहिए संवाद भारत का, भारत के लिए। नमस्कार। वीडियो चाहिए बिजनेस प्रमोशन का या फिर पर्सनल ब्रांडिंग के लिए, तो अब आपको एक ही जगह मिलेंगे हाईटेक स्टूडियोज, प्रोफेशनल सेटअप और क्रिएटिव टीम, ग्रीन स्क्रीन एंड साउंड प्रूफ स्टूडियो, परफेक्ट लाइटिंग और प्रो सेटअप, पॉडकास्ट सेटअप, अल्ट्रा क्लियर ऑडियो और मल्टी कैमरा एंगल्स, 75 इंच टच पैनल, टीचिंग और एक्सप्लेनर वीडियोस के लिए परफेक्ट, 10 से 15 साल एक्सपीरियंस्ड एंकर्स और जर्नलिस्ट जो आपके कंटेंट को देंगे प्रोफेशनल टच। राजस्थान का तीसरा सबसे बड़ा डिजिटल न्यूज चैनल आपकी ब्रांड को मिलेगा प्लेटफॉर्म। 50+ प्रोफेशनल वीडियो मॉडल्स जो आपके प्रोजेक्ट को बनाएंगे ज़्यादा इंगेजिंग। हमने 5000+ बिजनेस और ब्रांड्स को ग्रो करने में की है मदद। अब आपकी बारी।